सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रुकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रुकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रुकेंगे। अपने अंदर से सारी एंजाइटी, सारी वरी इसको जाने देंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे विद द एनर्जी ऑफ लव इन योर सिस्टम। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर श्वाकॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईता नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए, पिंक प्रकाश से भरने के लिए, गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए,
और दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं एक आत्मा मैं आपको प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में आने वाले सारे उतार चढ़ाव, सारी विषम एवं विकट परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जो मेरे सोचे समझे अनुसार नहीं है, वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। जो मेरे द्वारा बोए गए बीज इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उनका प्रतिफल है। इस प्रतिफल को मुझ तक पहुंचाने वाली आत्मा कोई भी हो सकती है। उसका कोई भी नाम हो सकता है। उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह सब मेरी गलतियों के कारण हुआ है। मेरे द्वारा जो गलत बीज बोए थे, उसके कारण हुआ है। जो प्यारी आत्माएं इस प्रतिफल को मुझ तक पहुंचाने के लिए आई, वह तो सिर्फ साधन मात्र है। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपने इन सारी प्यारी आत्माओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। कई बार परिस्थितिवश मैं कई परिस्थितियों में अपने आप को ही उस परिस्थिति का दोषी मान लेता हूँ और अपने आप को उसके लिए कई तरह से सजा देता हूँ। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। अभी हम अपने अंदर के कुछ विकारों को हटाने और मिटाने पर काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा जो हमारे अंदर है, उसे हटाने और मिटाने पर काम करेंगे। और वह ऊर्जा है ईर्ष्या की, जेलेसी की। ईर्ष्या दूसरों पर गोली चलाती है और खुद को घायल कर लेती है। हमको ऐसा लगता है कि हम ये काम दूसरों के लिए कर रहे हैं, पर उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो सिर्फ हमको ही होता है। यह समझने की जरूरत है। ईर्ष्या एक भावना है। जब हम अपने आप की तुलना दूसरों के साथ करते हैं और हमारे पास उस दूसरे व्यक्ति से कम गुण होते हैं, कम कौशलता होती है, कम उपलब्धि होती है, कम पैसा होता है, तो इस दशा में यह भावना उत्पन्न हो जाती है। समय के साथ यह भावना बढ़ती जाती है और हम अपने आप को कमजोर फील करने लगते हैं।
इससे बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ न करें। उसके बाद हमारे अंदर जो ऊर्जाएं हैं उसे हम रिलीज कर दें, त्याग कर दें उन ऊर्जाओं का। अगर हम इन भावनाओं को त्याग नहीं करते तो क्या होगा? तो धीरे धीरे हमारी सोच के साथ साथ यह भाव और गहराता जाएगा। अस्वीकृति की भावना नफरत की भावना में बदल जाएगी और ना भूलने का ठप्पा हमारे ऊपर लग जाए। और यह कॉल और नहीं लगाएगा, हम स्वयं लगाएंगे। अगर हम इस भावनाओं का त्याग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलती चली जाएगी। क्या यह सही है? हमें सोचना होगा कि अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उस समय हमारे भाव क्या होते हैं, हमारी ऊर्जाएं क्या होती हैं, हमारे आसपास रहने वाले परिजनों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में, हर व्यक्ति के पास अपने शरीर में एक इमोशनल एनर्जी सेंटर है। जब ईर्ष्या की भावना अंदर कूट कूट कर भरी होती है तो उस इमोशनल एनर्जी सेंटर कौन सी ऊर्जा को जनरेट करेगा? नकारात्मक ऊर्जाओं। और जब वह लगातार नकारात्मक ऊर्जाओं को ही उत्पन्न करेगा तो क्या होगा? हमको कुछ समझ नहीं आए। उस समय हम पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में आ जाएंगे। वह नकारात्मक ऊर्जाएं हमको ड्राइव कर रही होंगी, जिसका प्रभाव हमारे रिश्तों पर, हमारी सेहत पर और हमारे फाइनेंसेस पर भी होगा। अनुभव करें कि जब ये जेलसी की भावना कभी हमारे अंदर आई होगी तो उस समय हमारा मन, हमारे सोचने समझने की शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। और जब हम इस भावना का त्याग नहीं करेंगे तो हमने नए बीज बो दिए। इस जन्म में या अगले जन्म जन्मांतर तक हम इन भावनाओं को अपने साथ फ्री में कैरी करेंगे और हमको समझ नहीं आए कि ऐसा क्यों होता। हमारे जीवन में हमने देखा कई बार कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। पहली बार मिले हैं पर हमको अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर वह कहावत सच है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो चाहे बुरी भावना, नकारात्मक भावना या सकारात्मक भाव, दोनों में ही यह कहावत सही है। और हम चाहेंगे कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता की तरफ जाएं तो अपने जीवन को रिवाइंड करें। देखें क्या ईर्ष्या की कोई भाव, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति जो हमारे जीवन में है
या घटी है, और उससे उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जाओं का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हमको रिएक्ट नहीं करना है। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक ऑक्सुई कहते हैं, फॉरगिवनेस के माध्यम से हम बुरी ऊर्जाओं का त्याग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अपने नकारात्मक कर्म खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका। साथ ही गुरु जी यह भी कहते हैं कि जो भी काम करो, माफी का जो काम आपको करना है वो दिल से करना है, शिद्दत से करना है। अगर आप शिद्दत से किसी को माफ करेंगे तो आप इन बंधनों से जल्द मुक्त हो जाएंगे। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ईर्ष्या की, जेलेसी की जो भी भावनाएं मेरे सिस्टम में है, उन्हें खत्म करने में, हटाने में और मिटाने में कृपया मेरी मदद करें। दिव्य ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम में भेजें। प्रभु परमेश्वर से, आपके आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, आपकी उच्च आत्मा के माध्यम से, यस, आपके सिस्टम में दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, एंटर कर रही हैं क्राउन के हिस्से से, पूरे शरीर में घूम रही हैं, परत दर परत दर परत दर परत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को डिसइंटीग्रेट कर रही हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही हैं। सारी ईर्ष्या की ऊर्जाओं को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल दिया, चक्रा के लेवल पे, ऑरा के लेवल पे, सेल के लेवल पे, मेरिडियंस के लेवल पे, सभी लेवल पे यह नकारात्मक ऊर्जाएं छोटे छोटे कणों में बदल गई हैं, आपके सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रही हैं, लॉर्ड सूर्य में समा रही हैं, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। उसे होने दें। हे लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। आपने मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वीकार किया, जला दिया, नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड सूर्य। थैंक यू ग्रैंड मास्टर चॉक ऑफ सूर्य। थैंक यू ऑल द एंजेलिक बीइंग्स। आपने इसे मेरे अस्तित्व के हर एक पार्ट से हटा दिया, मिटा दिया। आपका धन्यवाद। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह सब कहाँ से आए थे, पर आपने उसे हटाया और मिटाया। आपका धन्यवाद। अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। हे देवी शक्तियों, कृपया मेरे अंदर अगर अभी भी कोई जेलेसी की ऊर्जा है,
तो उसे नष्ट कर दें, हटा दें, मिटा दें, फ्लश आउट कर दें इनटू मदर अर्थ, डीप डीप बिलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। Inhale slowly and gently. Absorb the blessing. Exhale. Inhale slowly and gently. Absorb the blessing. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. हे प्रभु परमेश्वर, मुझे स्पष्टता और दिमाग की तीव्रता का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा और सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि मुझ में नम्रता, निष्पक्षता और अच्छा आत्मबल हो। पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। लॉर्ड गॉड, thank you for blessing me with clarity and sharpness of mind. Please bless me with accurate perception and correct expression, that I may have humility, objectiveness, and good self esteem, with thanks and in full faith. So be it, so be it, so be it. तथास्तु। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अब हम गॉड ब्लेस इंडिया की बात करेंगे, उस प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को
पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे नेबर, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर्स, every person, every being be blessed with tremendous amount of compassionate, purifying light, smoothing, healing energy, divine light, love, power, growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, will to do good, good health. Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness, with thanks and in full faith. So be it, so be it, so it is, Tathastu. Closing prayer. हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए विकार को अपने सिस्टम से हटाने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।